कर्ज के कारण किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है, बेरोजगारी के कारण नौजवान को आत्महत्या करनी पड़ती है, माताओं बहनों की सुरक्षा का विषय है। भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चरम में पे है, हर विभाग में 3 गुना से ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है, क्योंकि हम फिजूल खर्ची के खिलाफ हैं, क्योंकि हम चुनाव में अनाप शनाप पैसे खर्च करने के खिलाफ हैं। पूंजीपतियों से चंदा लेके सरकार बनेगी तो सरकार पूंजीपतियों के लिए काम करेगी। गरीब आदमी, आम आदमी के 1-1, 2-2 रुपए के चंदे से सरकार बनेगी तो बिजली के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए, किसान के लिए काम करेगी। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में चुनावी महापर्व के तारीखों का ऐलान हो गया है और मैं बधाई देना चाहता हूं चुनाव आयोग को कि उन्होंने कोविड के खतरे को देखते हुए, कोरोना के संकट के खतरे को देखते हुए जो निर्णय लिया है चुनाव प्रचार का, और उसकी बाध्यता सारे दलों पर हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और मैं स्वागत करता हूं चुनाव आयोग के इस फैसले का, क्योंकि लोगों का जीवन सर्वोपरि है, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले पहल करके, जब आदित्यनाथ जी रैलियां कर रहे थे, मोदी जी रैलियां कर रहे थे, हमने कहा नहीं, हम वर्चुअल सभा करेंगे। और कल इसकी शुरुआत हम लोगों ने की। 1.5 लाख से ज्यादा लोग वर्चुअल रैली में, आम आदमी पार्टी की वर्चुअल रैली में मेरे साथ जुड़े कल 3 बजे, और उन तक अपनी बातें पहुंचाई गई। वो बातें अन्य माध्यमों से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जूम के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचाई गई। मैं समझता हूं इस वक्त जब कोरोना की महामारी बहुत तेजी के साथ पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है, ऐसे में चुनाव आयोग ने जो नियम बनाया है, लोगों तक अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए, वर्चुअल माध्यम से पहुंचाने का, आम आदमी पार्टी इस रास्ते पर वर्षों से चलती रही है। हमने इस्तेमाल किया है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को और उसका सदुपयोग किया है। हमने इस्तेमाल किया है वर्चुअल माध्यम का और उसके जरिए लोगों तक, दूर दूर तक अपनी बात पहुंचाई है। और 3 चुनाव याद रखिएगा, 13, 15, 20 दिल्ली के चुनाव, 17 का चुनाव पंजाब का चुनाव, लोकसभा का चुनाव 2014 और 19 का। सारे चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी थी जिसने जमीन पर सबसे ज्यादा डोर टू डोर करके दिखाया। तो जनता के सेवक, लोकतंत्र के मालिक के दरवाजे पर जाएं और वोट मांगे, मैं समझता हूं इससे अच्छा कोई रास्ता प्रचार का नहीं हो सकता है। हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम फिजूल खर्ची के खिलाफ हैं, क्योंकि हम चुनाव में अनाप शनाप पैसे खर्च करने के खिलाफ हैं। पूंजीपतियों से चंदा लेके सरकार बनेगी तो सरकार पूंजीपतियों के लिए काम करेगी। गरीब आदमी, आम आदमी के 1-1, 2-2 रुपए के चंदे से सरकार बनेगी तो बिजली के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए, किसान के लिए काम करेगी। और इसलिए आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है, हर विधानसभा के अंदर न्यूनतम 20 डोर टू डोर टीम हम लोग बनाएंगे। 5-5 लोगों की 20 टीम बनाएंगे और डोर टू डोर कैंपेनिंग कम से कम चुनाव के पहले 3-3 बार एक-एक दरवाजे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, हमारे पर्चे पहुंचेंगे, जन जन तक हम अपना संदेश केजरीवाल जी की गारंटी पहुंचाएंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, 75 साल तक आपने इन लोगों को बहुत मौका दे दिया,
कर्ज के कारण किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है, बेरोजगारी के कारण नौजवान को आत्महत्या करनी पड़ती है। आज मैंने देखा बस्ती में, बस्ती का रहने वाला एक नौजवान जो तैयारी कर रहा था, बेरोजगारी के कारण उसने आत्महत्या कर ली। माताओं बहनों की सुरक्षा का विषय है। भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चरम में पे है। हर विभाग में 3 गुना से ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। तो जो लोग भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, उनके राज में 3 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार हो गया। इसलिए आप लोगों से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, 75 साल तक आपने इन पार्टियों को बहुत मौका दे दिया। एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए। एक बार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को मौका दीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, माताओं बहनों को 18 साल की उम्र की जो ऊपर की माताएं बहनें, उनको प्रति माह 1000 रुपए, नौजवानों को हर साल 10 लाख नौकरी, और जब तक नौकरी नहीं मिल जाती 5000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता। ये सारे वादे हम पूरा करके दिखाएंगे। किसानों को उनके फसल का दाम 24 घंटे में उनके खाते पर हम पहुंचा के दिखाएंगे। इसलिए अब इस सड़ी गली राजनीति से छुटकारा लेकर एक नई, एक अच्छी, एक अरविंद केजरीवाल के मॉडल की राजनीति के साथ उत्तर प्रदेश की जनता जुड़ेगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। और मैं बार बार कहता हूं, वो लोग मुद्रा पर चुनाव लड़ेंगे, हम मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे। हम अपने मुद्दों के जरिए जनता के बीच में जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, आईवीआर के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे, एसएमएस के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे, फेसबुक के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे। जन जन तक अरविंद केजरीवाल की गारंटी, आम आदमी पार्टी की योजनाएं और संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। फिर से उत्तर प्रदेश की जनता को इस चुनावी महापर्व के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र के आप मालिक हैं, आप अपनी सरकार बनाइए। और अब तो सारे लोग कहने लगे हैं कि आपकी सरकार बनेगी। आपकी मतलब आम आदमी पार्टी की, आपकी अपनी सरकार बनाइए जो आपके लिए काम करे। तो मैं चुनाव आयोग के जो नियम है उनका सख्ती से सारे लोग पालन करें। ऐसी मैं चुनाव आयोग से भी अपील करूंगा कि जो भी इसका उल्लंघन करते हुए लोग मिले, उन पे कार्रवाई भी की जाए। और डोर टू डोर कैंपेनिंग हमारा सबसे सशक्त और मजबूत माध्यम रहा है, उसका आम आदमी पार्टी जबरदस्त इस्तेमाल इस चुनाव में करेगी। और हमने पूरी टीमें आज से बनाना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का जमकर दुरुपयोग किया और अपने चहेते अफसरों के माध्यम से तमाम गैर कानूनी काम करवाए। ऐसे जितने भी अफसर हैं, उन सब का रिकॉर्ड पिछले 5 साल का देख लिया जाए, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप हों, जिनके ऊपर फर्जी इनकाउंटर के आरोप हों, जिनके ऊपर तमाम गलत कार्यों को बढ़ावा देने का आरोप हो। तो मैं इन चंद अफसरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सारे उन अफसरों को बदलने की जरूरत है जो 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते रहे। आप कुछ कहना चाहते हैं? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।